किस वक्त ईमान लाना बेकार है। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फ़रिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है। और अब तो फ़रिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फ़रिश्ते इज़्ज़त के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फ़रिश्ते बड़ी ज़िल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख़याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ पौधा में, ये गलत है। इसका मानना कुफ्र है। इसी को आवा और तनासुख कहते हैं। मौत क्या है? मौत ये है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वही रहेंगे। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आला इल्लियीन में, और किसी की चाहे ज़मज़म शरीफ के में, किसी की जगह उसकी कब्र पर है। और काफिरों की रूह कैद रहती है, किसी की चाहे बरहूत में, किसी की सिज्जीन में, किसी की उसके मरघट या कब्र पर। बहरहाल रूह मरती मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हुआ हो और जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ़ से उसे भी तकलीफ़ होती है और बदन के आराम से उसे भी वो भी आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, उसकी बात सुनती है। और मुसलमान की रूह की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब लिखते हैं, रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं है, बल्कि सब जगह बराबर है। जो ये माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, वो बदमज़हब है। मुर्दा कलाम भी करता है, उसकी बोली अवाम जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वग़ैरह सुनते हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह के इधर की पसलियाँ उधर हो जाती है। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ें सुनता है।